नमस्ते विद्यार्थियों, मैथ्स एंड फिजिक्स विद वाईपी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स अध्याय 1 आपका वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं का बेसिक हम जानेंगे कि संख्याएं क्या क्या होती है और कितने प्रकार की होती हैं। तो यदि संख्याओं की हम बात करें तो संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे आपने नाम सुने होंगे, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ऐसी बहुत सारी संख्याओं के प्रकार होते हैं जिनकी पुनरावृत्ति हम करेंगे। पिछली कक्षाओं में ये जो चीजें हैं या ये जो संख्याएं, इनके बारे में हम जानते हैं या पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। संख्याओं के प्रकार की अगर हम बात करें तो संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं ये जो है ये हमारे चैप्टर में है, और ये इसकी बात करें तो ये हम 11th में पढ़ते हैं। कहां पे पढ़ेंगे? 11th में पढ़ेंगे। काल्पनिक संख्याएं या इमेजिनरी नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो होते हैं ये होते हैं आयोटा, ठीक है, आयोटा और ओमेगा। ये इस प्रकार के जो काल्पनिक नंबर्स होते हैं या कुछ ऐसे मान जिनको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उनके वास्तविक मान या उनके मान को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की संख्याएं बनाई गई है। जो आयोटा होता है उसका मान होता है आपका माइनस रूट के अंदर -1, और यदि ओमेगा में बात करें तो ओमेगा क्यूब का मान होता है 1, ठीक है। इसका जो एक समीकरण बनता है वो उससे उसके आधार पे हम और भी मान निकालते हैं, उनको हल किया जाता है। तो ये वाला जो चैप्टर है आपका काल्पनिक संख्याओं वाला चैप्टर, ये हम 11th में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। अब वास्तविक संख्या में बात की जाए आपकी, तो जो पहली आपकी संख्या होती है वो होती है आपकी प्राकृत संख्याएं। पहली अगर संख्या की बात की जाए तो कौन सी संख्या होती है? प्राकृत संख्या होती है, जिसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो पहली हो जाएगी आपकी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं जिसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है और बोला जाता है नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्याओं की यदि बात की जाए तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, इन्फिनिटिव अनंत तक जाती है, यानी इनका कोई भी अंत नहीं है। फिर अगर बात की जाए सेकेंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तो यहां आती है आपकी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं जिनको हम वोल नंबर बोलते हैं, इसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये स्टार्ट होती है 0 से, फिर 1 2 3 4, इस प्रकार से ये भी कहां तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे अगर बात की जाए तो तीसरे नंबर पे होते हैं पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं की अगर बात करें तो पूर्णांक जो होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं, प्लस में भी अनंत तक चलते हैं और माइनस में भी अनंत तक चलते हैं। ये प्लस में भी अनंत तक जाएंगे और माइनस में भी अनंत तक जाते हैं पूर्णांक। इसके बाद बात करें हम चौथे नंबर पे, तो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या की यदि हम बात करें तो परिमेय संख्या जो होती हैं ये वो संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिखते हैं। P/Q के रूप में लिखा जाता है, P/Q के रूप में लिखा जाता है, तथा Q नॉट इक्वल होता है 0, जहां पे Q क्या नहीं होता है? 0 नहीं होता है। इसके बाद और आगे हम बढ़ते हैं तो अगली जो हमारी संख्या होती है वो होती है अपरिमेय संख्या। इसको रफ करें हम और आगे चलें। संख्याओं की यदि हम बात करें तो अगली संख्या आएगी आपकी
अपरिमेय संख्या। पांचवें नंबर पे हम बात करें तो ये है आपकी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, रूप में नहीं लिखा जा सकता, और यहां पे भी Q नॉट इक्वल 0 होता है, ठीक है, के रूप में नहीं लिख सकते हम। इसके बाद आती है आपकी सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या वे संख्या होती है जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो ये होती है आपकी 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस प्रकार से चलती जाएगी। फिर आती है आपकी विषम संख्या। विषम संख्या, अगर विषम संख्याओं की बात करें तो वे संख्या है जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो वे हो जाएंगी 1, 3, 5, 7, 9, इस प्रकार से चलते जाएगी। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या में यदि हम बात करें तो वे संख्याएं जो एक या स्वयं से विभाजित होती है अभाज्य संख्या कहलाती हैं, ठीक है। जैसे 1, 3, 5, 7, फिर 11, 13, 17, इस प्रकार से ये जो संख्याएं होती हैं ये या तो एक से या स्वयं से विभाजित होती हैं। इस प्रकार की जो संख्याएं वो क्या कहलाएगी, आपकी अभाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ये इस प्रकार की जो सामान्य जानकारी है ये आज अपने सीखी है, ये आपके बेसिक है। इसके आधार पे हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। ये बेसिक नॉलेज है, ये आपको अच्छे से सीख लेना है, समझ लेना है, और क्योंकि इस प्रकार की जो जानकारी है ये हमारे सवालों में हमें काम में आएगी। तो आई होप आपको ये जो मैंने आज समझाया है संख्याओं के बारे में, संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के हिस्से हमने पढ़े आज, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, फिर आपकी सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सारी होती हैं। इधर हम बात करें काल्पनिक संख्याओं में तो वहां पे आपके काल्पनिक नंबर्स जो होते हैं आइटा, ओमेगा, इस प्रकार की जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं जिनका मान हम 11th में पढ़ेंगे या जिनके बारे में हम 11th में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट